अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि शुरुआत कहां से करें, अगर आप बार बार मोटिवेट होते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जानते सब कुछ हैं फिर भी अमल नहीं कर पाते, तो यह वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन वे गलत जगह पर फोकस करते हैं। वे गोल्स बदलते हैं, रिजोल्यूशन बनाते हैं, मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन असली बदलाव वहां नहीं होता। असली बदलाव होता है आपकी रोज की छोटी छोटी आदतों में। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जो यह नहीं सिखाती कि एक दिन में अमीर कैसे बने, बल्कि यह सिखाती है कि हर दिन 1% बेहतर कैसे बने, क्योंकि वही 1% सुधार समय के साथ मिलकर जिंदगी का पूरा नक्शा बदल देता है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो रियल लाइफ के लिए बना है, बिजी लोगों के लिए, इम्परफेक्ट लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो बार बार फेल हुए हैं लेकिन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं, हम गलत आदतों में फंस क्यों जाते हैं और अच्छी आदतें टिकती क्यों नहीं हैं। हम जानेंगे कि विल पावर क्यों फेल हो जाती है और एनवायरनमेंट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा गेम चेंजर कैसे बन सकता है। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह वीडियो महसूस करने के लिए है। अगर आप इसे अंत तक ध्यान से सुनते हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी जिंदगी की कई समस्याओं का जवाब मिल जाए। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते बल्कि सोच बदलते हैं और एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमेशा कहते हैं कि कल से शुरू करेंगे। शायद ये वीडियो उनका कल आज बना दे। और अगर आप ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम सिस्टम बनाते हैं। ऐसे सिस्टम जो जिंदगी को धीरे धीरे लेकिन परमानेंट बदल देते हैं। अब बिना किसी देरी के आइए समझते हैं एटॉमिक हैबिट्स का वह सिद्धांत जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पहचान को हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचो, तुम सुबह उठते हो, अलार्म बंद करते हो, फोन उठाते हो और बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हो। तुमने ये फैसला नहीं किया था कि स्क्रॉल करना है, फिर भी तुम कर रहे हो। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आदतों की ताकत है। एटॉमिक हैबिट्स इसी सच्चाई से शुरू होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को सीधे कंट्रोल नहीं करते, हम अपनी आदतों को कंट्रोल करते हैं और फिर वही आदतें हमें कंट्रोल करने लगती हैं। सोचो, एक बर्फ का टुकड़ा मेज पर रखा है। कमरे का तापमान -5 डिग्री है, फिर -3, फिर -1। कुछ नहीं होता, फिर 0। अब भी कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही तापमान 1 डिग्री ऊपर जाता है, बर्फ पिघलने लगती है। ब्रेक थ्रू उस दिन नहीं होता जब तापमान 1 डिग्री बढ़ता है, बल्कि उन सभी दिनों का नतीजा होता है जब कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता। जिंदगी में भी आदतें बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। लोग बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें रिजल्ट्स पर नहीं, दिशा पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम गलत दिशा में जा रहे हो तो स्पीड का कोई फायदा नहीं, और अगर तुम सही दिशा में हो तो धीरे चलना भी ठीक है। एटॉमिक हैबिट्स का मूल विचार यही है कि रोज की छोटी छोटी बेहतरी जब समय के साथ जुड़ती है तो असाधारण नतीजे पैदा करती है। समस्या यह है कि हम सब गोल्स के पीछे भागते हैं, वजन कम करना, पैसे कमाना, सफल बनना। लेकिन जैसे ही गोल हासिल हो जाता है, हम वापस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम बदला ही नहीं। जीतने वाले और हारने वाले दोनों का गोल एक सा हो सकता है, फर्क सिस्टम का होता है। गोल सिर्फ दिशा बताते हैं, सिस्टम प्रगति लाते हैं। इस किताब का सबसे ताकतवर बदलाव पहचान यानी पहचान की सोच है। तुम जो भी आदत अपनाते हो वो असल में तुम्हारी पहचान को मजबूत करती है। जब तुम रोज लिखते हो तो तुम सिर्फ लिख नहीं रहे होते, तुम अपने दिमाग को सबूत दे रहे होते हो कि मैं एक लेखक हूं। जब तुम रोज कसरत करते हो तो तुम अपने आप को वोट दे रहे होते हो कि मैं एक फिट इंसान हूं। हर एक्शन एक वोट होता है। एक वोट से चुनाव नहीं जीता जाता, लेकिन वोट जुड़ते जाते हैं। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लगातार बने रहने की जरूरत है। पहचान एक रात में नहीं बदलती, वो सबूतों के जरिए बनती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम अक्सर रिजल्ट बेस्ड आदतें बनाते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे परीक्षा में टॉप करना है, लेकिन यह तरीका कमजोर होता है। जैसे ही नतीजे धीमे होते हैं, मोटिवेशन गिर जाता है। पहचान आधारित आदतें मजबूत होती हैं। तुम सिर्फ ये तय करते हो कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं और फिर उस इंसान जैसा एक छोटा सा काम रोज करते हो। इसके बाद किताब बताती है कि आदत असल में होती क्या है।
हर आदत एक लूप होती है। सबसे पहले संकेत आता है, कोई ट्रिगर जो दिमाग को इशारा देता है। फिर लालसा आती है, वो चाह जो तुम्हें चलने पर मजबूर करती है। फिर प्रतिक्रिया आती है, वो काम जो तुम करते हो। और अंत में इनाम आता है, वो संतुष्टि जो दिमाग को बताती है कि ये व्यवहार याद रखने लायक है। तुम मोबाइल इसलिए नहीं उठाते क्योंकि स्क्रीन तुम्हें पसंद है। तुम इसलिए उठाते हो क्योंकि तुम नवीनता, जुड़ाव या ध्यान भटकाने की भावना चाहते हो। अगर इनाम नहीं मिलता तो आदत दोहराई नहीं जाती, और अगर लालसा मजबूत नहीं होती तो प्रतिक्रिया आती ही नहीं। अब जेम्स क्लियर पहला नियम बताते हैं, आदत को स्पष्ट बनाओ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। सच्चाई यह है कि उनका माहौल उनके खिलाफ डिजाइन किया गया होता है। तुम जिस चीज को बार बार देखते हो, वही चीज तुम बार बार करते हो। इसलिए पहला कदम जागरूकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम दिन भर क्या कर रहे हो। हैबिट स्कोर कार्ड का मतलब है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आईने में देखना, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ देखना। जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब तुम चुनाव कर सकते हो। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। दिमाग अस्पष्टता से नफरत करता है। जब तुम कहते हो कि मैं हेल्दी खाऊंगा, तो दिमाग उलझ जाता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं सुबह 8 बजे रसोई की मेज पर ओट्स खाऊंगा, तो फैसला पहले ही हो चुका होता है। तुम्हें सिर्फ उसे निभाना होता है। हैबिट स्टैकिंग इसलिए असरदार होती है क्योंकि तुम नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ देते हो। दिमाग पहले से ही संकेत को पहचानता है। जैसे ही पुरानी आदत होती है, नई आदत अपने आप शुरू हो जाती है। धीरे धीरे पूरा रूटीन एक चेन बन जाता है। पर्यावरण डिजाइन यही खेल बदल देता है। तुम्हें मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझदार बनने की जरूरत है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो किताब को मेज पर रखो। अगर फोन कम चलाना चाहते हो तो फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाओ। माहौल एक साइलेंट सेल्समैन होता है, वो बिना बोले तुमसे फैसले करवाता है। दूसरा नियम है आदत को आकर्षक बनाना। डोपामिन सिर्फ इनाम पर नहीं, उसके इंतजार में भी निकलता है। तुम वही काम दोहराते हो जिसके बारे में सोचकर तुम्हें अच्छा लगता है। इसलिए टेम्पटेशन बंडलिंग काम करती है। तुम एक बोरिंग आदत को एक मजेदार आदत के साथ जोड़ देते हो। सामाजिक माहौल यहां बहुत ताकतवर होता है। इंसान तर्क से नहीं, समाज से चलता है। तुम जिन लोगों के साथ रहते हो, धीरे धीरे उन्हीं जैसे बन जाते हो। अगर तुम ऐसे समूह का हिस्सा बन जाओ जहां तुम्हारी चाही हुई आदत सामान्य है, तो तुम्हें खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। तुम अपने आप उस बहाव में आ जाते हो। बुरी आदतों की जड़ भी यहीं समझ में आती है। हर बुरी आदत किसी न किसी समस्या का समाधान होती है। तनाव का समाधान, अकेलेपन का समाधान, बोरियत का समाधान। जब तक तुम उस समस्या का बेहतर समाधान नहीं दोगे, तब तक आदत नहीं छूटेगी। आदत को नहीं, सिस्टम को बदलना होता है। तीसरा नियम कहता है आदत को आसान बनाओ। इंसानी स्वभाव आलसी नहीं, कुशल होता है। दिमाग हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाला रास्ता चुनता है। इसलिए फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। जो काम जितना आसान होगा, उतना ज्यादा होगा। 2 मिनट रूल यही काम करता है। तुम आदत का लक्ष्य नहीं, उसका एंट्री पॉइंट डिजाइन करते हो। एक पेज पढ़ना छोटा लगता है, लेकिन उससे पहचान बनती है। मैं वो इंसान हूं जो पढ़ता है, और जब पहचान बन जाती है तो व्यवहार अपने आप हो जाता है। अच्छी आदतों के लिए रुकावट कम करो, बुरी आदतों के लिए रुकावट बढ़ाओ। ये नियम छोटा है लेकिन जिंदगी बदलने वाला है। तुम अपनी भविष्य की खुद के लिए फैसले आज लेते हो। ऑटोमेशन इसका उन्नत रूप है। एक बार सही सेटअप और बार बार अनुशासन की जरूरत खत्म। अब आता है चौथा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ। दिमाग तुरंत इनाम के लिए बना है। इसी वजह से बुरी आदतें आसानी से चिपक जाती हैं और अच्छी आदतें मुश्किल लगती हैं। समाधान यह है कि तुम अच्छी आदतों को भी थोड़ा सा इनाम देना शुरू कर दो। हैबिट ट्रैकिंग दृश्य सबूत देती है। जब तुम अपनी प्रगति देखते हो तो दिमाग कहता है जारी रखो। स्ट्रीक टूटना दर्द देता है, और यहीं एक सुनहरा नियम आता है, कभी 2 बार मत छोड़ो। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लगातार बने रहना परफेक्शन नहीं होता। गोल्डीलॉक्स नियम कहता है कि मोटिवेशन तब सबसे ज्यादा होती है जब चुनौती बिल्कुल सही स्तर की हो, थोड़ी कठिन, थोड़ी असहज। विकास आराम क्षेत्र में नहीं होता और न ही घबराहट वाले क्षेत्र में, वो बीच में होता है। आदतों का एक अंधेरा पक्ष भी होता है। जब आदतें अपने आप चलने लगती हैं तो हम सुधार करना बंद कर देते हैं। इसलिए आत्म मंथन जरूरी है। आदतें नींव हैं। महारत के लिए सोच समझकर अभ्यास चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स का अंतिम संदेश सीधा है, तुम अपनी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलते, तुम अपनी पहचान को रोज थोड़ा थोड़ा तराशते हो। हर छोटी क्रिया मायने रखती है, क्योंकि वही क्रिया तुम्हारा भविष्य तय करती है। जेम्स क्लियर यहां पर एक और गहरी बात बताते हैं,
हम अक्सर सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब मजबूत बनना होता है, लेकिन असल में सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है स्मार्ट एनवायरनमेंट बनाना। जो लोग बहुत डिसिप्लिन्ड दिखते हैं, वे असल में अपने आप को टेम्पटेशन के सामने लाते ही नहीं। वे अपनी जिंदगी को इस तरह डिजाइन करते हैं कि गलत चॉइस अपने आप मुश्किल हो जाए। सोचो, एक आदमी जो रोज जंक फूड खाता है, उसे लगता है कि उसमें विल पावर की कमी है, लेकिन असल समस्या विल पावर नहीं होती। असल समस्या यह होती है कि उसके घर में जंक फूड आसानी से उपलब्ध होता है। जब चीज सामने होती है तो दिमाग लड़ाई करता है, और दिमाग हर बार जीत नहीं सकता। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल से रिप्लेस करो। एनवायरनमेंट को ऐसा बनाओ कि सही काम डिफॉल्ट बन जाए। जब कोई हैबिट आकर्षक होती है, आसान होती है और संतोष देती है, तब वह अपने आप रिपीट होती है। लेकिन जब कोई हैबिट बोरिंग लगती है, मुश्किल लगती है और उसका रिवॉर्ड देर से मिलता है, तब दिमाग उसे अवॉइड करता है। यही वजह है कि लोग किताबें खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन जाते नहीं, क्योंकि उन्होंने हैबिट का डिजाइन गलत किया होता है। यहीं पर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्फ्लिक्ट समझ आता है। बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है, अच्छी आदतों का रिवॉर्ड भविष्य में मिलता है। दिमाग नेचुरली तुरंत मिलने वाले ऑप्शन को चुनता है। इस समस्या का समाधान ये नहीं है कि तुम अपने आप को टॉर्चर करो। समाधान ये है कि तुम अच्छी आदतों को थोड़ा सा तुरंत एंजॉयबल बना दो। जैसे वर्कआउट के बाद एक रिलैक्सिंग शॉवर, पढ़ाई के बाद एक अच्छा कप कॉफी, काम पूरा करने के बाद एक छोटा सा ब्रेक। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को सिग्नल देती हैं कि यह हैबिट दोबारा करने लायक है। रिवॉर्ड बड़ा होना जरूरी नहीं होता, रिवॉर्ड का तुरंत मिलना जरूरी होता है। हैबिट ट्रैकिंग यहां पर एक बहुत पावरफुल रोल निभाती है। जब तुम कैलेंडर पर एक क्रॉस लगाते हो, तो तुम सिर्फ प्रोग्रेस ट्रैक नहीं कर रहे होते, तुम अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स कर रहे होते हो। तुम अपने आप से कह रहे होते हो कि मैं वह इंसान हूं जो कंसिस्टेंसी रखता है। स्ट्रिक देखकर दिमाग नेचुरली चाहता है कि यह चेन टूटे नहीं, लेकिन जेम्स क्लियर यहां एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। कभी भी यह गोल मत बनाओ कि मैं कभी मिस ही ना करूं। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी ना कभी मिस होगा ही। इसलिए रूल बहुत सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस होना नॉर्मल है, 2 दिन मिस होना डेंजरस है, क्योंकि तभी आइडेंटिटी स्लिप होने लगती है। इसके बाद किताब एक एडवांस लेवल पे जाती है, गोल्डीलॉक्स रूल। इंसान तब सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है जब चैलेंज बिल्कुल सही लेवल का हो। अगर काम बहुत आसान है तो बोरियत आ जाती है, अगर काम बहुत मुश्किल है तो एंग्जाइटी आ जाती है। लेकिन जब चैलेंज थोड़ा सा तुम्हारी कैपेसिटी से ऊपर होता है, तब तुम फ्लो स्टेट में आते हो। सोचो, वीडियो गेम खेलते वक्त अगर लेवल बहुत आसान हो तो तुम बोर हो जाते हो, अगर लेवल नामुमकिन हो तो तुम छोड़ देते हो। परफेक्ट लेवल वो होता है जहां तुम थोड़ा स्ट्रगल करते हो लेकिन जीतने की उम्मीद होती है। जिंदगी की हैबिट्स भी ऐसे ही काम करती हैं। प्रोग्रेस के लिए थोड़ा डिस्कंफर्ट जरूरी होता है, लेकिन हैबिट्स का एक डार्क साइड भी होता है। जब हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हम इंप्रूव करना छोड़ देते हैं, हम ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स फाउंडेशन है, सीलिंग नहीं। अगर तुम्हें मास्टरी चाहिए तो हैबिट्स के साथ साथ रिफ्लेक्शन और डेलिब्रेट प्रैक्टिस भी चाहिए। टॉप परफॉर्मर्स हैबिट्स फॉलो करते हैं, लेकिन वे रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू भी करते हैं। वे सिर्फ रिपीट नहीं करते, वे रिफाइन करते हैं। हैबिट्स तुम्हें कंसिस्टेंसी देती हैं, रिफ्लेक्शन तुम्हें ग्रोथ देता है। दोनों मिलकर एक्सीलेंस बनाते हैं। किताब के अंत में जेम्स क्लियर एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हो। तुम्हारी जिंदगी का रिजल्ट तुम्हारे डेली सिस्टम्स का नेचुरल आउटकम होता है। अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। एटॉमिक हैबिट्स का असली मैजिक ये नहीं है कि ये तुम्हें एक मोटिवेशन स्पीच देती है। इसका मैजिक ये है कि ये तुम्हें एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो रियल लाइफ के लिए बना है, जो बिजी लोगों के लिए काम करता है, जो इम्परफेक्ट लोगों के लिए काम करता है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी अगली छोटी एक्शन चुननी होती है। वह एक्शन जो उस इंसान के साथ मैच करती हो जो तुम बनना चाहते हो, और फिर उस एक्शन को बार बार दोहराना होता है, रोज। हर सुबह तुम 2 चॉइस करते हो, तुम पुरानी आइडेंटिटी के साथ वोट कर सकते हो या नई आइडेंटिटी के साथ। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी फ्यूचर बायोग्राफी लिख रही होती हैं। जो तुम आज करते हो वही तुम कल बन जाते हो। एटॉमिक हैबिट्स याद दिलाती है कि सक्सेस कोई एक बड़ा मोमेंट नहीं होता, सक्सेस छोटी छोटी जीतों का कलेक्शन होता है। वे जीतें जो दिखती नहीं, जो तालियां ही नहीं पाती, लेकिन जो समय के साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने की जरूरत नहीं,
तुम्हें सिर्फ ऑर्डिनरी चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करनी होती हैं। और जब कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बन जाती है, तब चेंज परमानेंट हो जाता है। आखिर में यह समझ लो, तुम अपनी हैबिट्स नहीं छोड़ते, तुम अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी को एक बेहतर वर्जन में इवॉल्व करते हो। और जब तुम ये प्रोसेस समझ जाते हो, तब सेल्फ इंप्रूवमेंट एक स्ट्रगल नहीं रहता, वह एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। एक ऐसा प्रोसेस जो साइलेंटली तुम्हारी जिंदगी को उस दिशा में ले जाता है जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। अगर आप इस वीडियो को यहां तक ध्यान से सुन पाए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बदलाव चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान सच में बदलना नहीं चाहता, वो ऐसी बातों को आखिर तक सुनता ही नहीं है। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी रातों रात नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है उन छोटे फैसलों से जो हम रोज बिना शोर के लेते हैं। वो फैसले जिन पर कोई ताली नहीं बजती, लेकिन वही फैसले धीरे धीरे हमारी पहचान बना देते हैं। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अगला सही कदम चुनना है। आज नहीं तो कल नहीं, बस आज एक छोटा सा बेहतर चुनाव। क्योंकि हर छोटा एक्शन एक वोट होता है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हैं। शायद आज के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह न बदले, लेकिन अगर आज के बाद आपकी सोच थोड़ा सी भी बदल गई, तो समझ लीजिए यह वीडियो अपना काम कर चुका है। क्योंकि सोच बदलती है तो आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर इस वीडियो से आपको एक भी नई सोच मिली हो, तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बार बार खुद से वादा करते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते। शायद यही वीडियो उनकी शुरुआत बन जाए। और अगर आप ऐसी ही कंटेंट देखना चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता बल्कि सिस्टम सिखाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्योंकि यहां हम बदलाव की बातें नहीं करते, यहां हम बदलाव की आदतें बनाते हैं। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलते, आप अपनी जिंदगी रोज थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। और वही छोटा बदलाव एक दिन बहुत बड़ा फर्क बना देता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई आदत और एक नए नजरिए के साथ।